अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? साबित मसूर की दाल की रेसिपी शेयर करूँगी। इसको सर्व करेंगे हम उबले हुए चावलों के साथ, तो बहुत मज़े की रेसिपी है। तो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले साबित मसूर की दाल को तैयार कर लेते हैं। यहाँ पे देखें 1 गिलास मेरे पास साबित मसूर की दाल है, जिसको मैंने सिर्फ धोया है, भिगो के बिल्कुल भी नहीं रखा है। डायरेक्ट मैं इसको प्रेशर कुकर में डाल रही हूँ। बाज़ लोग इसको आधे घंटे के लिए भिगो के भी रखते हैं। अगर आप भिगो के रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, वरना इसको भिगोने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती है। जिस तरह हमें लोबिया को या चने को पूरी रात के लिए भिगो के रखना होता है, तो इस दाल को भिगो के रखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट आप धो के शामिल कर सकते हैं अपने कुकर के अंदर। साथ में हमको डाल देंगे साबित लहसुन, और मसालों में हम शामिल करेंगे इसके अंदर सिर्फ नमक, लाल मिर्च, हल्दी और पानी। आपने इसमें 3 गुना ज़्यादा डालना है, क्योंकि ये दाल बहुत ज़्यादा फूल जाती है। और थोड़ा सा इसको प्रेशर भी हम ज़रा ज़्यादा देंगे, क्योंकि हमने इसको भिगो के नहीं रखा है। तो मैं तकरीबन 3 गिलास पानी का इस्तेमाल कर रही हूँ, और 10 मिनट का हम इसको प्रेशर देंगे। जब ये सीटी घूमना शुरू होगी, तब हमने टाइम काउंट करना स्टार्ट करना है। 10 मिनट हो चुके थे, और आप देख सकते हैं हमारी दाल माशाल्लाह बहुत अच्छी तरह से गल चुकी है। बाज़ लोगों को साबित मसूर की दाल बिल्कुल मैश्ड पसंद है, तो आप प्रेशर 2-3 मिनट ज़्यादा का भी दे सकते हैं। लेकिन मुझे थोड़ी थोड़ी खड़ी दाल अच्छी लगती है, इसलिए मैंने 10 मिनट का प्रेशर दिया है। इसके अंदर जो साबित आपको लहसुन नज़र आ रहा है, उसको आप इस तरह दबा दबा के अच्छी तरह से मैश कर लें, ताकि एक स्मूथ सी दाल हमारी तैयार हो। तो दाल तो हमारी हो गई है तैयार। इसको मैं डाल देती हूँ बाउल में, और इसका तड़का तैयार कर लेते हैं। उसके लिए हमें ऑयल चाहिए होगा। मैं ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप कोई भी ऑयल डाल सकते हैं। ये दाल देसी घी में भी बहुत मज़े की लगती है। और प्याज इसमें डाल के थोड़ा सा ब्राउन कर लेंगे। जब प्याज ब्राउन हो जाएगा, तो इसमें हम डालेंगे साबित लाल मिर्च, और इसका तड़का हम अपनी दाल के ऊपर लगाएंगे। दाल के ऊपर मैंने हरा धनिया पहले से डाल के रखा हुआ था। इसके ऊपर मैंने तड़का लगाया, ताकि जब गरम गरम ऑयल हरे धनिया के ऊपर गिरेगा, तो एक बहुत ही प्यारी सी खुशबू आपकी दाल में शामिल हो जाएगी हरे धनिए की। तो हमारी साबित मसूर की दाल तो हो गई है तैयार। तो इसके साथ हमने सर्व करना एक बहुत ही मज़े का रायता, तो उसकी रेसिपी आप लोग के साथ शेयर कर लेते हैं। प्याज का रायता बनाने के लिए हमें चाहिए होगा प्याज, थोड़ा सा फ्रेश धनिया का इस्तेमाल करेंगे, और एक हरी मिर्च है, ये डाल देंगे। इन सबको चॉपर में डाल के चॉप कर लेंगे। यहाँ पे देखिए थोड़ी सी मेरे पास दही है, इसका इस्तेमाल करेंगे। इसमें डाल देंगे थोड़ा सा नमक, और ये चॉप किया हुआ प्याज और हरा धनिया और हरी मिर्च है, ये डाल देंगे। और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और हमारा जो रायता है ये तैयार हो चुका है। अगर आपको पत्ता रायता पसंद है, तो आप थोड़ा सा इसमें पानी ऐड कर सकते हैं, लेकिन पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्याज का अपने अंदर बहुत ज़्यादा पानी होता है, जो थोड़ी देर बाद इसमें से निकलना शुरू हो जाएगा, और ये रायता खुद ब खुद थोड़ा पतला हो जाएगा। तो उसको इसी तरह थिक ही रहने दें तो ज़्यादा बेहतर है। बॉइल्ड राइस के साथ हम अपनी दाल को सर्व करेंगे। राइस सबको बॉईल करना आते होंगे, जिनको बॉईल करना नहीं आते, रेसिपी मौजूद है मेरे चैनल पे, वहाँ से जाके आप इस रेसिपी को ले सकते हैं। बहुत ही मज़े के साबित मसर दाल चावल हमारे तैयार हो चुके हैं, जिनको हम सर्व कर रहे हैं ऑनियन रायते के साथ। तो ज़रूर ट्राई करिएगा, फीडबैक देना बिल्कुल ना भूलेगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।